जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सुरेश कांत शास्त्री को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। जय श्री राधे। अब तो महाराज जो है यशोदा मैया के सामने बूढ़ी बूढ़ी औरतें आती है। बूढ़ी बूढ़ी गोप वाले आती हैं और मैया को खूब चकाचक बधाई दे गाती और बधाई गाते खूब नाचती है, खूब गाती है। बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे बाबा आंगने में, बधैया बाजे बाबा आंगने में, बधैया बाजे ताता थैया बाजे, बधैया बाजे दादा दैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बाजे आंगने में, बधैया बाजे बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। नंद बाबा के आंगन में खूब बधाइयां बज रही हैं, खूब बधाइयां गा रहे हैं, खूब बजाए रहे हैं। अब तुम्हारा नंद उत्सव का यहाँ पर वर्णन किया गया। बोले नंद स्वाद मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। बोले वाचयिता स्वस्त्य जात कर्माच जस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। बोले धेनुनां नीयते प्रादात् विप्रेभ्यो वशमलंकृतैः, नीलाद्रीन् सप्तरत्नौघं सातकौम्भाम्बरावृतान्। शुकाचार्य जी महाराज नंदोत्सव का 18 श्लोकों में व्याख्यान करते हैं। 18 श्लोकों में व्याख्यान करते हैं। यदि नंद कन्हैया के जन्मोत्सव के एक श्लोक की एक दिन कथा करें तो 18 दिन तो केवल कन्हैया के जन्म उत्सव के ऊपर प्रकाश डाला जा सकता है। इतनी विचित्र हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहुविधि सब संसार। वेदों ने तो नेति नेति कह करके पुकारा है। बोले भाई अब बस का सौदा नहीं, भगवान की लीला महिमा। ऐसा लगता है जैसे महानंद उत्सव में प्रकट कर दिया हो। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नवनंद भवन में लाला नहीं हुआ, आनंद का जन्म हुआ। अब तो महाराज ता आशीष प्रांजुयांश्चीरम पाहिति बालके गते, पाहिति बालके। अरे मैया तेरो लालो 1000 साल जिए, तेरो लालो खूब जिए, खूब इस प्रकार से खूब बाबा नंद बाबा
और यशोदा महारानी के पास में आकर के खूब चकाचक आशीर्वाद दे रहे हैं। सब महाराज देवता भी किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। अब नंद बाबा अपने लाला को पलने में सुला रखा था। नंद बाबा और यशोदा मैया ने अपने बालक को पलने में सुलाए रखा था। इतने में मां यशोदा के समक्ष भगवान भोले बाबा आ गए, क्योंकि भगवान जब राम बन करके आए थे तो भी भोले बाबा दर्शन के लिए चले गए और हनुमान जी को छोटे से बानर के रूप में साथ में लेके गए थे। आज मां यशोदा अपने लाला को लेकर के जो है महाराज आ जाए के ऊपर बैठ जाओ, चकाचक। हाँ हाँ चकाचक बैठो और वो उधर पलना रखा है तो मां यशोदा आज अपने लाला को झूला झुलाए रही थी, बिठाए खिलाए रही थी। इतने में क्या है, भोले बाबा आ गए और भोले बाबा आए और मैया से कहने लगे, रे मैया, ओ मैया। भोले बाबा द्वार पे आकर के कहने लगे, ओ मैया, ओ मैया। यशोदा मैया खड़ी होकर के गई, बोले कहा है? तो कहने लगे, मैया मैं तेरे लाला का दर्शन करवे को आया हूं। दर्शन करवे को मैया ने मना कर दिया, जा बाबा यहाँ कोई दर्शन वर्शन नहीं है, अब यहाँ दर्शन वर्शन नहीं है। बोले बाबा जा करके साइड में आकर के बैठ गए और कन्हैया को याद करने लगे हैं। बोले गोविंद, मैं तो तेरे दर्शनार्थ आया था, पर आज तुम को दर्शन नहीं दे रहा है। अब भगवान शंकर अपनी समाधि लग करके बैठ गए। बोले यहीं बैठ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक तेरे लाला के दर्शन नहीं होते तब तक कहीं नहीं जाऊंगा। और ध्यान लगा करके भोले बाबा जो है बैठ गए। अब ध्यान लगा करके जैसे ही बैठे, मैया ने कहा, चौरे लाला ये कहा है रोए है, ये कहा है रोए। इस प्रकार मैया लाला को गोद में लेकर के कहने लगी, नाय बाबा तेरे को दर्शन नाय कराऊंगी। भगवान कहने लगे, मैया दर्शन, मैं दर्शन के लिए पता कितनी दूर से आया हूं, पर मैया ने मना कर दिया, बाबा मैं तो को दर्शन नाय कराऊं। बाबा ने कहा बात क्या है? तो मैया ने कह दिया, तेरे जैसे अनेक आते हैं, अनेक जाते हैं, कहीं तेरे को देख करके मेरा लाला डर गया तो है? बोले नहीं मैया, मोकू देखने के बाद तेरा लाला डरेगो नहीं। मैया ने स्पष्ट मना कर दिया। क्या कहती है मैया? दिखाऊं को नी लाडलो नजर लगे जाए रे, दिखाऊं को नी लाडलो नजर लगे जाए रे, दिखाऊं को नी लाडलो नजर लगे जाए, दिखाऊं को नी लाडलो नजर लगे जाए रे, नजर लगे जाए रे जुलम हो जाए, नजर लगे जाए रे जुलम हो जाए, दिखाऊं को नी लाडलो नजर लगे 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 जाए, लगे जाए रे जुलम हो जाए, नजर लगे जाए रे जुलम हो जाए, दिखाऊं को नी लाडलो नजर लगे जाए। दिखाऊं को नी लाडलो नजर लगे जाए। हाथ ऊपर, हे मैया हाथ ऊपर, बने रहो भैया।
सो ले ले बाबा हीरा मोती लाल जवारा जो चाहे सो ले ले बाबा हीरा मोती लाल जवारा जो चाहे सो ले ले बाबा हीरा मोती लाल जवारा जो चाहे सो ले ले पर योगी नंदलाल के दर्शन कभी न होने पाए हर योगी नंदलाल के दर्शन कभी न होगा पाए पाँव को नीला डलो नजर लग जाए 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 नजर लग जाए दूल्हा में हो जाए नजर लग जाए झोला में हो जाए पाँव को नीला डलो नजर लग जाए पाँव को नीला डलो नजर लग जाए हरि अरे हुए निराश बोले शिव शंकर अपने कदम बढ़ाए हुए निराश बोले शिव शंकर अपने बढ़ाए अरे हुए निराश बोले शिव शंकर अपने कदम बढ़ाए हुए निराश बोले शिव शंकर अपने कदम बढ़ाए अरे उनको जाता देख कृष्ण जी रो रो कर चिल्लाए उनको जाते देख कृष्ण जी रो 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 कर चिल्लाए पाँव को नीला डलो नजर लग जाए पाँव को नीला डलो नजर लग जाए को नीला डलो नजर लग जाए पाँव को नीला डलो नजर लग अरे बोले शिव हे माता यशोदा मोहन को ले आओ बोले शिव हे माता यशोदा मोहन को ले आओ अरे बोले शिव हे माता यशोदा मोहन को ले आओ बोले शिव की मात यशोदा मोहन को ले आओ अरे नजर उतारो नंदलाला की लाकर मुझे दिखाओ अरे नजर उतारो नंदलाला की लाकर मुझे दिखाओ अरे नजर उतारो नंद बाबा की लाकर मुझे दिखाओ अरे नजर उतारो नंद बाबा की लाकर मुझे दिखाओ पाँव को नीला डलो नजर लग जाए पाँव को नीला डलो नजर लग जाए इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई अरे इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई दर्शन किए हरि के शिव ने मन में खुशी मनाई दर्शन किए हरि के शिव ने मन में खुशी मनाई हो गए तब से नाम पड़ा हो गए नाम दर्शन पाए नंद बाबा के मन में खुशी मनाए दर्शन पाए नंद बाबा के मन में खुशी मनाई पाँव को नीला डलो नजर लग जाए पाँव को
इस प्रकार नंद बाबा के महल के अंदर, हाँ, नंद महल के अंदर बाबा भोलेनाथ माँ यशोदा के महल में, भैया ये लोगों प्रार्थना उपविशन्तु सर्वेषां मदीयं प्रार्थना वर्तते। आज भोले बाबा प्रसन्न है गए। मैया ने कहा, मैया से बाबा ने कहा, मैया जब भी तेरा लाला रोए ना तो तुम मुंह को याद कर लिया कर, मैं आ जाया करूंगा। बाबा ने कहा, बोले मैया जब भी तेरा लाला रोए मुंह को याद कर लिया कर, मैं आ जाऊंगा। तो मैया ने कहा, बाबा ऐसा करो ना, आपको कहा चाहिए खाने पीने की सामग्री जब मैं यहीं दे दूंगी तुम यहीं रह जाओ। तो कन्हैया से मैया ने कहा, बाबा ने कहा मैया से, बोले मैया तेरी जो जहाँ में तू लाला स्नान करवाया करे ना वही नाली में मुझे बिठा दे। तो भगवान के चरणामृत पाने के लिए भगवान शंकर आज माँ यशोदा के महल के अंदर नाली के अंदर बैठ गए। बोले भगवान का चरणामृत मुझे हमेशा मिलता रहेगा। और भगवान शंकर आज वहीं पर स्थापित हो गए। अब तो जब भी माँ का लाला रोता भगवान को याद करती माँ यशोदा और पुनः हंसने लगते। इस प्रकार अनेक लीलाएं भोलेनाथ ने की। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलो तक पातक भारी। अब इधर नंद महल में खूब आनंद चकाचक हो रहा है। बोले रोहिणी च महाभाग, नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरद व्यवाश श्रकंठाभरण भूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई, खूब आनंद। अब नंद बाबा ने क्या किया कि भैया काफी समय हो गया, कंस का कर नहीं पहुंच पाया, मैं कंस को कर पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। कर मतलब टैक्स। भैया मैं वो पहुंचाने जा रहा हूं, ऐसा करो सब अपने अपने घरंते माखन ले आओ। तो नंद बाबा सबका माखन इकट्ठा करके और जो है महाराज आज मथुरा में जाते हैं, मथुरा में जाकर के कंस को माखन देते हैं। अब कंस ने सुना कि आपके यहाँ संतान हुई है, बोले हाँ हो गई। तो आज कंस नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को खूब आशीर्वाद देते हैं। बोले आपके पुत्र के जितने शत्रु सब खत्म है जाए, आपका पुत्र चिरंजीव हो। ओ मैया हो, कहा कर रही हो है? अरे थोड़ा शांत रह लिया करो, आपकी बातें वहीं कर लिया करो। एक दूसरी में कन्ने नहीं बैठने दे, इनली नहीं बिठा दे, ठीक है। ये तो जोड़ो ढूंढ गई, सो बेटे जो बात करे बिना रही को नहीं। और बाद में यहाँ बैठे जाने बाप दिए तो बात ही कान करे और ही करेगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज अब देखो उग्रसेन सुत कंस ने खूब आशीर्वाद दिया, तेरे लाला के सब दुश्मन मर जाएं, तेरा लाला अजर अमर है जाए। कंस को कर दे करके वसुदेव जी और देवकी के पास कारागृह में नंद बाबा आए। अब वसुदेव जी को तो पता ही है लाला किसका है किसका नहीं। वसुदेव जी ने सीधा कहा कि
लाला कैसा है, ये नहीं कहा आपका लाला या मेरा लाला, नहीं, लाला कैसा है, ठीक है। हाँ बस आप लोगों के आशीर्वाद से कह रहे हैं, चलो ठीक है भैया। अब तो महाराज नंद बाबा ये बात कही और इधर उग्रसेन सुत कंस कि यहाँ कारागृह में बंद वसुदेव ने कहा उस नंद बाबा से, बोले बाबा आजकल उपद्रव बहुत हो रहे हैं, राक्षस बहुत हो रहे हैं, इसलिए आप जाओ नंद बाबा आप जाओ नंद गांव में, गोकुल में, वहां पर आजकल उपद्रव बहुत हो रहा है। तो इधर से नंद बाबा है वो चल दिए, और इधर पूतना कंस को जब पता चल गया कि तेरे शत्रु ने कहीं ब्रज के अंदर अवतार ले लिया है, तो वह पूतना अपने भाई कंस के पास आती और कंस से कहा भैया उदास क्यों हो? बोले मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया इसलिए उदास हो। तो कहा भैया घबराने की बात नहीं है, मैं तेरे शत्रु को मार दूंगी। तू कैसे मारेगी? कंस ने कहा तू तो इतनी कठरूपी है, तुझे देख करके कोई गोकुल में घुसने नहीं देगा। तो कहा भैया मेरा यही स्वरूप तो देखा है, अभी मैं ब्यूटी पार्लर में गई कहाँ हूं, मतलब मैंने अपनी माया चलाई कहाँ है, मैं मायावी हूं, आपको पता नहीं, मैं सब चेंज कर दूंगी। और महाराज 2 मिनट में उसने तो ऐसा स्वरूप बनाया, ऐसा चमक छल्लो बनी पूतना कि सब के सब होश ही उड़ गए। हाँ सबके होश उड़ गए, कहने लगे कंस आप, कहने लगा अरे भाई तू कौन है? बोले भैया मैं यही तो कह रही थी, आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी बहन पूतना। अरे पूतना तुम इतनी सुंदर? बोले भैया यही तो हमारी माया है। अब तो पूतना ऐसा स्वरूप बना करके गोकुल की तरफ बढ़ने लगी। अब पूतना का लक्ष्य क्या था? बोले मैं अपने स्तन के जहर लगा के जाऊंगी, जितने भी 5, 7 दिन 10 दिन के जो बच्चे हैं सबको जहर पिला पिला करके मार डालूंगी। भगवान ने अपनी माया से कहा इसको इधर ही ले आओ, ये और किसी के पास ना जाए, सीधा मेरा इधर आए। अब क्या होता है ध्यान देना मैया, जब घरों में क्या उत्सव विवाह आदि कहीं होता है ना, तो प्राय करके देखा होगा मैया ये ज्यादा क्या करती है, बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है, जाओ थे बारे खेलो, मैं थोड़ी बात करा, छोरा बापड़ा बारे गलिया में खेल रहे घर के आगे जी के घर में उत्सव हुए घर और ठा लागे न लागे, पर घर छोरा है ना जी का मैं सारा बारे खेले थे नहीं, सोच लो घर में किनकी है। तो पूतना आई, पूतना ने देखा कि नंद बाबा गया। अब यशोदा मैया तो 80 वर्ष की डोकरिया, वो खुद जानती बांधती है नहीं, हर दिन वो तो उत्सव में लगी रहती थी, तो उसके घर में खूब भीड़ भाड़ थी। अब पूतना इधर से आई सीधी की सीधी, बच्चों से पूछ ले जेकर किसका है, यहाँ कहा हुआ कि यहाँ लाला ने जन्म लिया। पूतना ने मन में सोचा ले पहला श्री गणेश 8वीं करा, सो वो विचार करके पूतना घर में आई। मैया यशोदा ने पूछा कौन हो भाई? पूतना निकल भूल गई, जाने ही कौन है? बोले मैं तेरे नाने के फूफी की भूआ की छोरी। यशोदा मैया के नाने के फूफे की भूआ की छोरी। अब यार सोचा बाद में परिचय आदि कर सा, पहले तो मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ। यशोदा मैया बेचारी 80 वर्ष की बुढ़ी, अब क्या रिश्ता बता, आपने सागई तो हुए, अब ब्याह शादी हुए जना के मैं तो औरन तो सारा पिछा ने बालू का एक मन तो ध्यान नहीं कोई बच्चे ब्याह हुए बाद में पता चला ओ ले माई के। हाँ? होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार माँ यशोदा के साथ हुआ, समझ लीजिए। अब माँ यशोदा ने पूतना से कहा मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ, आप बच्चे को खिलाओ। गोद में दिया लाला को। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छा, थोड़ा ध्यान लगाना। बाबा आज पूतना ने जैसे कन्हैया को गोद में लिया, कन्हैया ने आंखें बंद कर दी। किसी भक्त ने कह दिया महाराज ये तो बड़ा अन्याय है, कोई भक्त भगवान के पास चला करके आया और भगवान ने आंखें बंद कर ली, ये तो अच्छी बात थोड़ी, बहुत गलत है, ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो उसके साथ अन्याय हुआ। तो परीक्षित जी महाराज को शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान पूतना कौन है? मायावी। पूतना कौन है? माया। माया करके तो उसने स्वरूप बनाया। और भगवान कौन है? मायापति।
भगवान कौन है? मायापति है और पूतना माया है। कहीं भगवान ने आंखें खोली तो वो समझ जाती, पहचान जाती, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि मेरे को पहचान ना पाए। होता है कि नहीं होता? भगवान ने आंखें बंद करी, एक भाव। दूसरा भाव यहाँ पर ये है, जब वो व्यक्ति कोई भाव सोचता है, दूर की बात सोचता है, तो वो क्या मन नहीं सोचने दे, करे को नहीं करे, ये करता नहीं, मैं तो करूँगा। हाँ, जब कोई बात भूल जाता है तो क्या, अरे मैंने सोचा नहीं, आंखें बंद करेंगे। भगवान सोचे इन वास्ते आंखें बंद कर ली। ये सोचे भगवान ये सोचे कि इनने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो आज माँ यशोदा को गति नहीं मिल रही, उससे पहले इसको माँ की गति दे रहा हूं। 2 बार। तीसरा, यहां भाव 108 है बंसीधर शास्त्री की टीका में। शास्त्री जी तो हमारे बहुत भाव सुनाते थे, श्रीमान गोपी राम जी बहुत भाव सुनाते थे इसमें। पर भाई हम तो अब भाव कहेंगे तो फिर भाव में बह जाएंगे, है ना? हमें कथा भी तो करनी है। अब 7 ही तो दिन है, अरे 7 दिन ही कहाँ है, 4 तो निकल ही गए, आज वाला भी बस मानो गया ही, हर दिन बचे 2, है ना? तो फिर हमें तो भागना पड़ेगा। तो भाई मानो भगवान का तीसरा भाव ये है कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए कि देखो भाई, ये काम तो गलत कर रही है, एक बुरा देखना नहीं चाहिए, बुरा सोचना नहीं चाहिए, या बुरा करे तो उसको रोक देना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा ये बुरा काम कर रही है, इसलिए मैं नहीं देखूंगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बहुत भाव है यहाँ पर। अब तो महाराज पूतना ने आंखें फाड़ ली, भगवान ने बंद कर ली, मायापति की आंखें बंद है और माया की आंखें चालू। पूतना ने भगवान को गोद में उठाया और माँ यशोदा जलपान लाने के लिए अंदर गई है, लेकर के पूतना ने पलने से उठाया और अपने स्तन को दूध पान कराने लगी।